हेलो, मैं हूं डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल और आज मैं आप सबसे अपने मन की बात करूंगा। मुझे जनवरी में अंडमान आइलैंड्स जाने का मौका मिला। वहां पर सेलुलर जेल पर मुझे पता चला कि अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर कितना भयानक अत्याचार किया। जंजीरें, भूख, तन्हाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारत को आजाद देखना चाहते थे। हम इंडियंस पिछले 500 सालों से सह रहे हैं, कभी मुगल शासकों के दौरान, कभी अंग्रेजों के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस टाइम कोई कास्ट, कोई कैटेगरी नहीं थी। हर इंडियन को सिर्फ इंडियन होने की वजह से टॉर्चर किया जाता था। बाहर बोर्ड लगा दिए जाते थे, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इसमें कीवर्ड इंडियंस है। हम सब उस टाइम एक ही कैटेगरी इंडियंस माने जाते थे और उनको, हम लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। ये जान के और भी दुख होता है, गुस्सा भी आता है। बट हम इस आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ना तो हम उनसे लड़ सकते हैं, ना ही उनसे हम अपना हिसाब वापस मांग सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब यमुनानगर में एक टेड टॉक में एक आर्मी ऑफिसर ने बताया था। अगर आप देश के लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम ऐसे सिटीजन बनिए जो इस देश के लिए वर्थ सेविंग हो। I have only one thing to say through this platform, ladies and gentlemen. Just be a citizen worth fighting for. And if the situation demands, the soldier will go and lay down his life as per his oath for his country, for his tricolor, for his namak and nishan of his paltan. And if he does that, just be a citizen worth dying for. ये लाइन मेरे दिमाग में बस कर रह गई है। आज मोदी जी तो ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि इस देश का, इस ब्रांड का सामान मत खरीदो, पर जो ये 2+2 जोड़ना बचा है ये तो हम खुद कर सकते हैं। वैसे तो हम सब पढ़े लिखे मॉडर्न प्रोग्रेसिव लोग हैं, पर रियलिटी यही है कि हम इस देश में कुछ एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो ये कि हम चाइना और फॉरेन इकोनॉमीज को अपना पैसा भेज रहे हैं। आज इक्वल ट्रेड होता तो बात अलग होती, पर हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, यानी कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। तो पैसा हमारा जो है वो बाहर जा रहा है और वापस उतना नहीं आ रहा। तो अब हम रोज सुनते हैं कि सेव ट्री, सेव वाटर, सेव एनिमल्स, सब ज़रूरी है, पर जो चीज़ अब मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है वो ये है कि सेव द इकोनॉमी की बात कोई भी नहीं कर रहा। कम पैसा इकोनॉमी में होगा, अगर पैसा बाहर जाएगा तो कम स्पेंडिंग होगी, कम लोग स्पेंड करेंगे, जिससे हमारी सर्विसेज भी स्लो होंगी और आखिर में हमारी पर्सनल इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। हमारे को जो चीज़ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। जो चीज़ हमें आज किसी अमाउंट पे बढ़ रही है, मिल रही है, वो एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगकर फिर मिला करेगी। तो आप सोच रहे होगे कि मुझे इससे क्या लेना देना है, आप इम्पोर्टेड चीज़ लें या इंडियन, आपका पैसा है। बिल्कुल सही बात है, बट जब हम इम्पोर्टेड आइटम्स पर खर्च करते हैं तो हम अपने ही देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं और एंड में हम एज अ होल इंडियंस के पास ही पैसा कम होगा। जब एज अ होल इंडियंस के पास पैसा कम होगा तो कोई भी पर्सनल इकोनॉमी भी सबकी कम होगी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो है फॉरेन चीज़ों पे कम से कम स्पेंडिंग करें। अगर इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है या सिर्फ लग्जरी के लिए आप चीज़ को ले रहे हैं तो उसे मत लीजिए। इंडियन ऑल्टरनेटिव जो है उसे ही लीजिए। और चाइना जो है वो हमारे लैंड को नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आप उनकी इकोनॉमी को, उनकी आर्मी को वहाँ की चीज़ लेकर सपोर्ट मत कीजिए। आप अगर हम एक वेबसाइट, कॉमन ई कॉमर्स वेबसाइट Myntra.com की बात करें तो उन्होंने एक फ़िल्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ ब्रांड दोनों को इंडिया पे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये उन्हें पता है कि ये देशभक्ति बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने ये फ़िल्टर स्टार्ट किया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये चीज़ आप भी ज़रूर सेलेक्ट करें, फिर ही शॉपिंग करें। स्मॉल स्टेप्स हैं, मैं अकेले ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा, बट अगर सब ये करेंगे तो इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। हम कभी सोने की चिड़िया थे, शायद वही भारत वापस लाने के लिए हमें दोबारा से कोई तलवार ना उठानी पड़े और ना ही कोई नारे लगाने पड़े। बस अपना पैसा समझदारी से खर्च करना होगा और अगर आप देश के लिए नहीं लड़ सकते तो कम से कम ऐसा सिटीजन बनिए जो देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। जय हिंद। थैंक यू।